हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मैं ट्रेड कैसे करता हूं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले इसका ट्रेंड एनालाइज करता हूं आपके लिए। आप देख सकते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक लोअर लो फॉर्मेशन में आया हमेशा। यहाँ पे इसने लो पे सस्टेन नहीं किया और फिर ऊपर गया और काफी ट्राई किया ऊपर जाने को, लेकिन फिर से ये ड्रॉप डाउन टू बॉटम और उसके बाद फिर से इसने अपने प्रीवियस लो को रिटेस्ट किया और यहाँ पे हाईस पे सस्टेन नहीं किया, लेकिन तो इसको ब्रेक किया और दोबारा फिर से यहाँ पे करेक्शन की और फिर डाउन साइड आया। उसके बाद फिर इसने अपने प्रीवियस लो को रिटेस्ट किया और हाई पे सस्टेन नहीं किया और फिर से बैक टू बॉटम। तो ये फर्स्ट टाइम है जो जिसमें इसने अपने जो है प्रीवियस लो को ब्रेक किया, राइट, और फिर से रिटेस्ट किया और एक बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है हमें यहाँ पे। और फिर एक बार यहाँ पे बाइंग एंड देन फिर से यहाँ पे बाइंग। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, राइट। तो आपने क्या करना है कल के लिए, चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अगर आप डेली के चार्ट पे देखिए तो यहाँ पे एक डबल बॉटम है, राइट, और ऊपर से मार्केट ने 5 वेव्स अपनी कंप्लीट भी कर चुकी है। 1 2 3 4 5, राइट। और 5 वेव्स कंप्लीट होने के बाद हमें ये डबल बॉटम मिला है यहाँ पे। अब बैक टू ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो 15 मिनट है मेरा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे पहले हमने जब ये डबल बॉटम बना तो सबसे पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे था जो ये कैप अप आया और उसके बाद जब रीटेस्ट हुआ तो हमने इस हेड एंड शोल्डर को की ब्रेकआउट पे पहला ट्रेड किया और टारगेट डन। और उसके बाद यहाँ पे जब ये दोबारा डेली के सपोर्ट पे आया, जब इसने इस हाई पे इस हाई पे या इस लो पे दोबारा रीटेस्ट किया और प्रीवियस सपोर्ट पे आया, तो हमने दोबारा यहाँ पे एक बाय का ट्रेड किया और दोबारा फिर हमने वेट किया। यहाँ पे सस्टेन नहीं किया लेकिन यहाँ पे सस्टेन किया और फिर से यहाँ पे बाइंग पुश आया और अभी मार्केट जो है इसी हाई पे स्टक हो गया है। यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट टू द अपसाइड और ब्रेकआउट टू द डाउन साइड, दोनों साइड कहीं भी नहीं जा रहा, मार्केट कहीं भी मूव नहीं हो रहा। तो ये एक अच्छा साइन भी है, राइट। अगर तो मार्केट नीचे को ब्रेक करता है तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप सेल करें। वैसे बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन यहाँ पे आने की आप वेट वेट करिए इसमें। अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई करेक्शन देता हमें, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम या ऊपर से कुछ ऐसे ऐसे बिहेव करता है मार्केट, राइट, तो आपने जो है इसमें यहाँ पे पेशेंस दिखाना है। आज सारा दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, राइट। तो आपने देखना है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो किस फॉर्मेशन में आ रहा है। अगर ये इस फॉर्मेशन में आता है नीचे, राइट, तो हम यहाँ पे एक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम की वेट करेंगे और फिर से एक बाय ट्रेड करेंगे और टारगेट हमारा अगेन ये रहेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम होल्ड करेंगे इस ट्रेड को और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। यहाँ पे इसका जो है हम बिहेवियर देखेंगे प्राइस का कि कितना शार्प आ रहा है नीचे से, राइट। और अदरवाइज अगर ये यहाँ पे नहीं आता नीचे फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों सिनेरियो में मैं सिर्फ अभी बाय के लिए देख रहा हूँ। सेल के लिए मैं तभी देखूंगा जब ये इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे कहीं सस्टेन हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे कहीं मैं वो सेल देखूंगा, ऐसी ब्रेकआउट पे, राइट, क्योंकि वो डबल डबल टॉप की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे
और उसके बाद तो जो है ये सेल जो है काफी शार्प होगी अगर होती है तो। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टाइम में मैं सिर्फ बाइंग देख रहा हूँ, और आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं कैसे बाइंग करूंगा इसमें, राइट। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपने जो है करेक्शन की फॉर्मेशन करनी होनी देनी है पहले, और उसके बाद ही ब्रेकआउट पे ही ट्रेड डालना है। और फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। तो अगर एक्सपायरी के डे में होता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल भी ले सकते हो, राइट, उस पर्टिकुलर टाइम में। ये डिपेंड करता है कि कब जो है ब्रेकआउट होगी। और एक दूसरी साइड से मैंने मैंने ये ट्रेड किया था पहले परसों। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया बिकॉज मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा था। तो अभी मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि या ये एक कंप्लीट करेक्शन दे दे हमें यहाँ पे, राइट। अगर ऐसे ही रहता मार्केट तो आपको काफी अच्छा मूव मिलेगा, और एक ही दिन में आपको शायद ये ये वाला टारगेट देखने को मिले। तो ऐसे ट्रेड ही होते हैं जो मैं मोस्टली करता हूँ, जिनमें रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा अच्छा हो। जैसे यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे एग्जिट किया। और इसमें आपको जो है टाइम भी मिलता है, और रिस्क टू रिवार्ड भी आपका ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे एग्जिट हुआ। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये करेक्शन कंप्लीट करे एक अच्छी मुझे लाइक जो मुझे बताए कि ये करेक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। जैसे पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे अगर आप ये देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट था। तो हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड किया, और यहाँ पे फिर से एक बार रीटेस्ट के लिए 1 2 3 4 5, और ये डबल टॉप, और यहाँ पे सेल, और आपको जो है ये पूरा ट्रेड मिल सकता था। तो सेम यहाँ पे, और सेम प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। और इस ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेकआउट मिलती है मुझे तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। अदरवाइज मैं सिंपली प्राइस को नीचे जाने दूंगा, और यहाँ पे दोबारा अपनी बाइंग प्लान करूंगा 1 या 2 दिन के लिए, ताकि अगर या तो वो ब्रेकआउट करे यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे आसपास, अगर प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट बुक कर लूंगा। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो आप, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड काफी जेन्युइन है यहाँ से यहाँ तक, राइट। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो रिस्क टू रिवार्ड आपका यहाँ पे बहुत जेन्युइन है, राइट। तो और जैसे यहाँ पे सेल करते हो तो काफी अच्छा। ये क्यों हुई थी सेल? क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट ने सस्टेन नहीं किया इस लेवल को, और लोअर लो फॉर्मेशन में रही है ऊपर से नीचे तक, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे जो है सेलर्स एक्टिव थे यहाँ पे। लेकिन अभी जो है मोमेंटम थोड़ा चेंज हो गया। अभी इस लो ने फर्स्ट टाइम जो है सस्टेन कर लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और पॉसिबली अगर प्राइस नीचे आता है तो दोबारा यहीं पे बाइंग का मोमेंटम दोबारा बनेगा, और यहाँ तक जाएगी मार्केट। या कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फर्दर भी जाए, लेकिन यहाँ का मेरा नॉर्मल टारगेट रहेगा अगर यहाँ से मुझे बाइंग मिलती है। और लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ही मार्केट जो है साइडवेज रहेगी, और यहाँ से ही ब्रेकआउट करेगी। बाकी मंडे की ओपनिंग देखते हैं कि कहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे बाई करेंगे हम। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो यहाँ पे बाई कर लेंगे, और ये टारगेट रहेगा। बट यहाँ पे आता है प्राइस तो एक काफी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिल सकता है नीचे से टॉप तक, क्योंकि मार्केट यू टर्न ले रही है और काफी स्ट्रेंथ भी शो कर रही है इन लेवल्स पे। तो यही यही वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे जो है मोस्ट प्रॉफिटेबल और मोस्ट रिवार्डिंग ट्रेड जो है हमें मिलता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और नेक्स्ट हम निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेता हूँ आपके लिए। तो निफ्टी पे आप देखोगे कि रनिंग में एक पैटर्न चल रहा है इसमें। अगर आप चार्ट पैटर्न भी सर्च करोगे तो आप देखोगे कि ये एक पैटर्न में फॉर्मेशन चल रही है इसकी। इस हाई को टच नहीं किया, और उसके बाद इस हाई को भी टच नहीं किया, राइट, यहाँ पे। तो ये एक
1, 2, 3, 4 और 5। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो आपको ये टारगेट मिल सकता है। इसी ये पैटर्न है, इसीलिए बैंक निफ्टी जो है अपने हाईस पे ही सस्टेन है, क्योंकि निफ्टी जो है रनिंग में ये पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे सस्टेन कर रही है अपने प्रीवियस हाई पे। और इस ये ब्रेकआउट कभी भी करके अपना हाई लगा सकती है। तो आप अगर निफ्टी ट्रेड करते हो तो वेट कीजिए इस ब्रेकआउट की और यहाँ पे बुक करिए, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड एट द एंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है तो आप अच्छे से पैसे कमाओगे। अगर रिस्क टू रिवार्ड हमारा बुरा है तो अगर नेक्स्ट एक दो ट्रेड लॉस भी हो जाता है तो हमारा वो सारा प्रॉफिट और हमें लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो निफ्टी का बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, ये हायर हाइज में जा रही है और यहाँ पे एक रनिंग में पैटर्न है, राइट। और ये पैटर्न कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट की वेट करनी है, राइट। और बैंक निफ्टी में मैंने बता ही दिया, अगर हाई स्टेन करता रहा और नीचे ब्रेक नहीं होता तो आपने देखना है ऊपर की साइड ब्रेकआउट और फिर बाय करना है। उससे पहले अगर आप रहोगे तो आज जितने भी लोगों ने ट्रेड किया होगा वो सारे ट्रैप रहे होंगे इसमें, राइट। मैं पर्सनली बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं सेल साइड देख ही नहीं रहा अभी, क्योंकि इस हाइस पे सस्टेन हो गई है। मैं लोअर लोज और हायर हाइस में ट्रेड करता हूँ और यही मेथड है जो रियल मेथड है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा टारगेट लेके निकलना होता है। तो हमारे पास इतना